हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम एक चैलेंज करने वाले हैं, दैट इज बिल्ड योर ओन डीएनएस सर्वर। सो इस पर्टिकुलर चैलेंज के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दैट डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है एंड स्क्रैच से खुद का एक डीएनएस सर्वर कैसे बना सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर और यू आर अ डेवलपर, अंडरस्टैंडिंग डीएनएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अगर हम बात करते हैं डीएनएस की, तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है डीएनएस सर्वर के ऊपर, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो दैट आप खुद का डीएनएस सर्वर कैसे बना सकते हो, विच वॉज अ बिगनर फ्रेंडली गाइड। ओके, सो दिस वन इज देयर एंड देर इज वन इंग्लिश वर्जन एज वेल विच इज ऑन टेक ट्यूटोरियल्स विद पीयूष के चैनल पे, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनएस एंड डोंट वरी, आई जस्ट गिव यू अ रिकैप ऑल्सो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक चैलेंज कंप्लीट करेंगे, दैट इज दिस चैलेंज ऑन कोड क्राफ्टर्स विच इज़ बिल्ड योर ओन डीएनएस सर्वर। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज को हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। लाइक आई एम जस्ट डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आई डोंट हैव एनी प्रायर थिंग और दैट थिंग। सो यूडीपी सर्वर सेटअप करना है। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं। लेट्स सी दैट हम कितने चैलेंजेस कवर कर सकते हैं आज की वीडियो में। सो ये वाला हम चैलेंज कंप्लीट करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग आउट विद दिस चैलेंज, लेट्स सी दैट एक डीएनएस सर्वर काम कैसे करता है, थोड़ा सा इंटरनल लेवल के ऊपर। ओके, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूँ दैट एक डीएनएस सर्वर होता क्या है, बट आई एम श्योर दैट यू माइट ऑलरेडी नो। अगर आप ब्राउज़र में, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अगर आप ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हो google.com, सो google.com जैसे ही आप टाइप करते हो, यू आर टेकन टू द गूगल का सर्वर, राइट? योर रिक्वेस्ट इज़ फॉरवर्डेड टू गूगल का सर्वर। द क्वेश्चन इज दैट ये जो ब्राउज़र है, जब आपने इसके अंदर टाइप इन किया google.com, तो ब्राउज़र को कैसे पता दैट हमें किस सर्वर के ऊपर जाना है, कौन से आईपी एड्रेस के ऊपर जाना है, राइट? सो दैट इज वेयर द डीएनएस रेजोल्यूशन कम्स इन। सो ब्राउज़र्स को नहीं पता दैट google.com की कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस कौन सा है। सो टू रिजॉल्व दिस, हमारे पास एक डीएनएस सर्वर्स होते हैं। ओके, सो दीज आर लाइक ऑनलाइन सर्वर्स। सो ब्राउज़र इंटरनली एक रिक्वेस्ट मारता है, एक रिक्वेस्ट करता है डीएनएस सर्वर को दैट हे आई वांट द आईपी एड्रेस ऑफ google.com। इन रिटर्न हमें ये आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, जो भी google.com का ऑफिशियल आईपी एड्रेस है। एंड बेस्ड ऑन दैट, अब हमारी जो google.com है, वो जो बेसिकली रिक्वेस्ट है, वो उस पर्टिकुलर आईपी के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी। ये एक बहुत ही हाई लेवल डिज़ाइन था एक डीएनएस सर्वर का, दैट एक डीएनएस सर्वर क्या होता है एंड क्यों हमें एक डीएनएस सर्वर चाहिए होता है। अगर आपको बस एक एग्जाम्पल चाहिए, इट्स लाइक कि इफ़ यू वांट टू विजिट माय होम, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ दैट मेरे घर का नाम है गर्गविला, कैन यू रीच टू माय हाउस? नो, बिकॉज गर्गविला इज़ अ फ्रेंडली नेम विच इज़ ईजियर टू रिमेंबर, बट इससे कोई एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगता। सो वॉट इफ़ आई टेल यू माई कंप्लीट हाउस एड्रेस, लाइक दैट इज़ लाइक कौन सी सिटी में है, कौन सी स्ट्रीट में है, कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में, दैट इज़ वेयर यू कैन रीच आउट टू मी। सिमिलरली google.com इज जस्ट अ फ्रेंडली नेम जिसको याद रखना आसान है, लेकिन उससे आईपी एड्रेस का पता नहीं लगता दैट एक्चुअल सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए डीएनएस सर्वर इज जस्ट लाइक अ फोन बुक। तो google.com वो डीएनएस सर्वर में जाएगा, डीएनएस सर्वर इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस। तो वो डेटाबेस में सर्च करेगा दैट google.com का आईपी एड्रेस क्या है, एंड जो भी आईपी एड्रेस google.com का होगा वो रिटर्न बैक कर दिया जाएगा फ्रॉम डीएनएस सर्वर, एंड ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीएनएस सर्वर। ओके, नाउ लेट्स सी दैट ये जो डीएनएस सर्वर है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर फोकस करते हैं दैट ये डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है। तो पहली बात क्या है, जो डीएनएस सर्वर होता है दैट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 53। ओके, सो डीएनएस सर्वर वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 53 एंड इट वर्क्स ऑन यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, सो ब्राउज़र क्या करता है, एक यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, एक यूडीपी के ऊपर पोर्ट नंबर 53 के ऊपर एक रिक्वेस्ट करता है हमारे डीएनएस सर्वर को दैट हे आई वॉन्ट टू लाइक गेट द आईपी एड्रेस ऑफ google.com। तो ये क्वेश्चन सेंड करता है। ओके, सो व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न, व्हाट डू यू गेट एज एन इनकमिंग कॉल इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकता है दैट बेसिकली हे आई वॉन्ट द आईपी एड्रेस फॉर google.com। तो google.com का वो आईपी एड्रेस पूछा, दिस इज द क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम इस पर्टिकुलर को कहीं से लुकअप करेंगे, किसी डेटाबेस में से कहीं से लुकअप करेंगे, एंड उसका जो आईपी एड्रेस है उसको हम रिटर्न बैक करेंगे एज एन आंसर। सो दिस इज बेसिकली दी होल वर्किंग ऑफ डीएनएस, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक। ठीक है, सो मैं आपको थोड़े से CLI कमांड्स बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर सकते हो डिग, ओके, एंड लेट्स डू अ डिग ऑन piyushgarg.dev। सो piyushgarg.dev, सो यू कैन सी दैट हमने क्या किया, हमने piyushgarg.dev के ऊपर हमने एक रिक्वेस्ट किया, हमने एक डीएनएस क्वेरी किया जिसमें हमारा क्वेश्चन था piyushgarg.dev, हमें क्या मिला, एक आंसर मिला।
इस आंसर के अंदर यू कैन सी दैट मेरे को एक ए रिकॉर्ड मिला जिसका आईपी एड्रेस ये है. सो दैट मीन्स अगर आपको pure.dev को विजिट करना है, सो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर आपको ये मिलेगा. और ये वर्सल का आईपी एड्रेस है बिकॉज pure.dev इज होस्टेड ऑन वर्सल. सो दिस इज हाउ बेसिकली DNS क्वेरी वर्क्स. ओके, एंड बाय द वे वन मोर थिंग, जस्ट in case you are visiting my website, don't forget to sign this guest book. So you can visit pure.dev and you can go into the guest book and आप इस guest book को sign कर सकते हैं. Okay, so do share some of your feedback in this guest book. I would really appreciate doing that, and I love reading these guest book entries. So ठीक है, let's go get back to the topic. So this is DNS server. Okay, so I hope that meant समझ आ गया DNS सर्वर क्या है, कैसे काम करता है. सो यूज़ करेंगे हम टाइपस्क्रिप्ट टू कोड दिस DNS सर्वर. लेट्स गो ऑन टू द चैलेंज एंड लेट्स सी दैट ये चैलेंज हमारे लिए क्या लेकर आता है. एंड जस्ट इन केस यू वांट टू फॉलो अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर चैलेंज, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डू अ स्टार्ट बिल्डिंग. ओके, सो ये पूछ रहा है दैट कौन सी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो. टाइपस्क्रिप्ट में. आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है इस लैंग्वेज में. भाई एडवांस है हम तो शायद, और एवरी डे दैट्स फाइन, आई विल पास. ठीक है, सो हमारा जो है पहला पास कंप्लीट हो चुका है. सो लेट्स डू कंटिन्यू एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेज जिसमें हमें क्या करना है, हमें रिपोजिटरी को सेटअप करना है. सो रिपोजिटरी को सेटअप करने के लिए हमें पहले इसको गिट क्लोन करना होगा. सो कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स डू अ गिट क्लोन. ओके, सो क्लोन हो चुका है. एंड फिर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर CD का जाना है. ठीक है, तो इसके अंदर हम CD कर लेते हैं एंड इसको हम अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं. जस्ट 1 सेकेंड, VS कोड कहाँ पर है, या VS कोड के अंदर लेट्स ओपन इट. सो ये है हमारा जो कोड एंड ये बॉयलर प्लेट कोड है. ऑलरेडी कुछ कोड हमारे लिए गिवन है. सो लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट. सो आप main.ts, नाइस. अब हमें क्या करना है, हमें पुश एन empty commit. ओके, तो हमें एक empty commit को पुश करना है. सो empty commit को पुश करें, लेट्स सी. ओके, दिस इज़ एन empty commit एंड git push करते हैं. सो git push empty commit. ओके, सो हो गया एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. सो कंटिन्यू. अब हमें क्या करना है, हमें देखो हमारा पहला क्या था, सिर्फ हमें एक रिपोजिटरी सेटअप करना है. अब हमारा फर्स्ट स्टेज आ चुका है, दैट इज़ UDP सर्वर. हमें क्या करना है, हमें एक UDP सर्वर सेटअप करना है, राइट. सो UDP सेटअप सर्वर करने के लिए यू कैन सी दी स्टेप्स. तो हमें main.ts के अंदर जाना है. सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड main.ts. हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार PI कर लेते हैं. PI बेसिकली मीन्स PNPM इंस्टॉल. सो आप NPM इंस्टॉल भी कर सकते हैं, YARN भी कर सकते हैं. आई प्रेफर टू यूज़ PNPM, सो आई जस्ट डू PNPM इंस्टॉल. नाइस. सो PNPM इंस्टॉल करते, दीज एरर्स आर गॉन एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक UDP सर्वर सेटअप करना है, राइट. सो UDP सेटअप, जो UDP सर्वर है वो उन्होंने मेरे को ऑलरेडी सेटअप करके दिया, हमें बस इसको अनकमेंट करना है. तो कैसे, तो देखो हमने क्या किया, UDP सॉकेट बनाया. कैसे, dgram.create socket UDP4 एंड हमने उसको लिसन किया 2053 के ऊपर. देखो हम पोर्ट नंबर 53 को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड, राइट, फॉर DNS सर्वर. हम अपने कस्टम DNS सर्वर बनाना है जिसको हम रन करेंगे 2053 के ऊपर. सो प्रोडक्शन में जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे देन इट शुड बी 53, बट अभी हम सिर्फ इसको लोकली टेस्ट कर रहे हैं, तो पोर्ट नंबर 2053 हमने लिया है. एंड यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बोला कि यार अगर तुम्हारे पास कोई भी एक रिक्वेस्ट आती है UDP socket.on मैसेज, तो हमारे पास एक तो डेटा आएगा, जो भी फ्रंट एंड ने, जो भी क्लाइंट ने हमें डेटा सेंड किया वो आएगा एज अ बफर, एंड हमारे पास रिमोट एड्रेस आएगा दैट कहाँ से वो डेटा आया है. सो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको बस console.log करेंगे, हम एक empty रिस्पॉन्स बनाएंगे एंड हम उसको वापस से सेंड कर देंगे इस रिस्पॉन्स को वापस उसी एड्रेस पे जहाँ से ये आया है. एंड अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे. सो एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा UDP सर्वर हमारा बन चुका है. सो इसको हमें क्या करना है, मार्क एज कंप्लीट. हमने कोड को भी अनकमेंट कर लिया है, नाइस. अब हमें क्या करना है, अब हमें पुश करना है. सो गिट कमिट -am एंड इसको हम बोलेंगे stage 1 एंड गिट पुश. सो गिट पुश. ओके, सो इट विल बेसिकली ट्राई कि क्या आपका UDP सर्वर चल रहा है. येस, UDP सर्वर इज वर्किंग, नाइस. सो ये वाली पर्टिकुलर जो हमारी चीज़ है वो भी हो चुकी है कंप्लीट. ओके, नहीं हुई कंप्लीट. ओह येस, हो चुके हैं कंप्लीट. सो यू कैन सी टेस्ट पास्ड. सो मार्क द स्टेज एज कंप्लीट, नाइस, एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ से कुछ टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती हैं जहाँ से हमारा मेन काम होगा स्टार्ट. ओके, in this stage you will implement your own solution. Unlike stage 1, your repository doesn't contain commented code to pass the stage. Okay, nice. तो यहाँ पर what we have to do is हमें यहाँ पर इस टास्क को रीड करना, ये है हमारा टास्क.
All communications in the DNS protocol are carried in a single format called message. Okay. Each message consists of 5 sections: header, question, answer, authority and an additional space. तो मतलब कि व्हाट इट इज सेइंग इज कि जब भी हम डीएनएस के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं, सो देयर आर 5 थिंग्स जो हमें ख्याल रखना है. हेडर, ओके, हेडर, क्वेश्चन, आंसर, अथॉरिटी, एडिशनल स्पेस. इस पर्टिकुलर के अंदर हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम फोकस करेंगे हेडर के ऊपर. ठीक है. एक हेडर कैसा दिखता है? एक डीएनएस का हेडर कैसा दिखता है? उसके अंदर एक आईडी होती है. इट्स बेसिकली अ रैंडम आईडी जो हर रिक्वेस्ट के लिए एक न्यू जनरेट होती है. ओके. एंड यहाँ पर हम उसको 1 2 3 4 हार्ड कोड कर देंगे. क्वेरी एंड रिस्पॉन्स इंडिकेटर. इससे पता लगता है कि जो वो पर्टिकुलर क्वेरी है या फिर वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो क्वेरी है या रिस्पॉन्स है. तो मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि ये एक रिप्लाई है. एंड अगर इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन. ओके. ऑपरेशन कोड सो स्पेसिफाइज द काइंड ऑफ क्वेरी मैसेज, काइंड ऑफ क्वेरी इन मैसेज. सो ये पढ़ना पड़ेगा. लेट्स सी. ओके. फिर आता है अथॉरिटेटिव आंसर. सो इसका क्या मतलब है? अगर ये 1 आता है, इसका मतलब है कि वो सर्वर इस पर्टिकुलर डोमेन को ओन करता है. दैट मीन्स इट इज़ अथॉरिटेटिव. ओके. ट्रंकेशन, टीसी का मतलब क्या होता है? इफ़ द मैसेज इज लार्जर देन 512 बाइट्स, ऑलवेज 0 इन यूडीपी रिस्पॉन्सेज. ओके. सो बेसिकली टेल्स कि क्या जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो ट्रंकेटेड है या नहीं. मतलब कि वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक साइज़ की लिमिट है 512 बाइट्स. अगर हमारा मैसेज इससे बड़ा है तो हमें इसको 1 सेट करना होगा, बट ऑलवेज 0 इन यूडीपी रिस्पॉन्सेज. सो हम इसको हार्ड कोड कर सकते हैं 0 पे. क्या आर डी, दैट मीन्स रिकर्जन डिजायर्ड. सेंडर सेट्स दिस टू 1 इफ़ द सर्वर शुड रिकर्सिवली रिजॉल्व द क्वेरी, 0 अदरवाइज. ठीक है. फिर रिकर्जन अवेलेबल, सेम थिंग आप रीड कर सकते हो. रिजर्व्ड, जी. इसमें बेसिकली होता है दैट इफ इट इज़ अ रिजर्व्ड थिंग और नॉट. देन रिस्पॉन्स कोड इज देयर. रिस्पॉन्स कोड का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है नो एरर, 1 and 2, एंड आई थिंक देर आर 5 रिस्पॉन्स कोड्स. एंड देन देर इज क्वेश्चन काउंट. सो क्वेश्चन काउंट भी हम देखेंगे दैट कितने क्वेश्चन है, लाइक इट जस्ट अ लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड. एंड सिमिलरली आंसर काउंट. फिर हमारे पास आता है एनएस काउंट. एंड देन हमारे पास आता है एडिशनल रिकॉर्ड काउंट. सो यहाँ पर ना हमारे पास एक लिंक है. ये है RFC 1035 का लिंक. इसके अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है. एंड ये एक लिंक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं. लेट्स सी. ओके. सो ये एक लिंक है एंड ये हमारे पास एक लिंक है. दिस इज एक्चुअली ऑफिशियल RFC. सो इसको भी हम रीड कर सकते हैं. ओह नाइस, दिस वन इज़ वेरी गुड. So what they are saying is, let me just close this particular thing. Okay. So what they are saying is कि जब आप एक हेडर को देखते हो, हेडर में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. हेडर के अंदर आईडी होता है, या फिर इसको शुरू से करते हैं. अगर आप ऊपर जाओगे ना थोड़ा सा तो आपको दिखेगा दैट एक हेडर होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, अथॉरिटी होता है, एडिशनल होता है. ये 5 चीज़ें होती हैं एक डीएनएस के अंदर. अभी हम बात करेंगे हेडर के बारे में. हेडर के अंदर क्या क्या होता है? हेडर के अंदर एक आईडी, क्यूआर, क्वेरी रिस्पॉन्स, राइट. देखो यही सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर पढ़ी थी. देखो क्यूआर, ओपी कोड, क्यूआर है, ओपी कोड है, ए है, टीसी, आरडी, आरए, जी, आर कोड, क्यूडी काउंट, एएन काउंट, एनएस काउंट, एआर काउंट. तो ये हमें हेडर इस पर्टिकुलर चैलेंज में बनाना है. ठीक है. तो आईडी क्या होता है? एक 16 बिट आइडेंटिफायर होता है कि लाइक जो हर पर्टिकुलर व्हाट डू कॉल रिक्वेस्ट के लिए जनरेट होती है. तो इट्स अ आईडी फॉर द रिक्वेस्ट. क्यूआर क्या होता है? अ 1 बिट फील्ड दैट स्पेसिफाइज वेदर द मैसेज इज अ क्वेरी. अगर क्वेरी है तो 0, रिस्पॉन्स है तो 1. क्यूपी कोड आ गया. सो क्यूपी कोड होता है 0 फॉर अ स्टैंडर्ड क्वेरी, 1 फॉर एन इनवर्स क्वेरी, 2 फॉर अ सर्वर स्टाटस रिक्वेस्ट एंड 3 to 15 फॉर अ रिजर्व फॉर फ्यूचर यूजेस. नाइस. एंड देन ए अथॉरिटेटिव आंसर. ठीक है. तो ये भी हमने देखा था अभी. एंड देन टी सी, आर डी, आर ए इज देयर. आर कोड, आर कोड बेसिकली यू रिमेंबर रिस्पॉन्स कोड. 0 का मतलब होता है नो एरर, 1 का मतलब होता है फॉर्मेट एरर, 2 का मतलब होता है सर्वर फेलियर, 3 का मतलब होता है नेम एरर, 4 इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, 5 इज रिफ्यूज्ड. सो QD count is there, A count, NS count, AR count is there. ठीक है. नाइस. एंड देन Q name, Q type is there, Q class is there. ओके नाइस. सो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है. तो आपको पता लग गया कि जब हम DNS क्वेरीज की बात करते हैं, हेडर होता है, हेडर के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं. तो इस पर्टिकुलर हमें चैलेंज में करना क्या है? हमें ना हेडर को लिखना है. ठीक है. ट्राई करते हैं. ठीक है, ट्राई करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी हैं कि जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं DNS का, जिसके अंदर आई विल जस्ट से हेडर. ओके, header.ts. तो हेडर के बारे में कोड करना स्टार्ट करते हैं. सो देखो, अगर आप देखोगे ना हेडर के अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं, राइट. हेडर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं.
तो इसका ना एक इंटरफेस बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका एक इंटरफेस बना लेंगे। सो एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, ओके, TDNS हेडर। सो ये क्या है, DNS हेडर। सो DNS हेडर के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक तो आ सकती है ID विच इज़ अ नंबर, ठीक है, ID का एक नंबर। देन हमारे पास आता है QR, ठीक है, QR भी एक नंबर है। सो QR इज़ अ नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन हमारे पास QP कोड, ओके, QP कोड, QP कोड क्या, OP कोड, सॉरी नॉट QP कोड, OP कोड, OP कोड। अब OP कोड क्या है, बेसिकली ऑपरेशन कोड, राइट। OP कोड कहाँ पर है, ओके। सो इसका मतलब होता है 0 या 1, स्टैंडर्ड क्वेरी है या इन्वर्स क्वेरी है। यूजुअली इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में व्हाट आई लाइक टू डू इज़, मैं एक enum बनाना चाहूँगा, enum दैट इज़ लाइक OP कोड, ठीक है। एंड ऑपरेशन कोड बेसिकली, इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर वो एक स्टैंडर्ड क्वेरी है तो स्टैंडर्ड, ओके, क्वेरी, या फिर इसको स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड क्वेरी, इसकी हम वैल्यू दे देंगे 0। एंड देन हम एक और ले सकते हैं लाइक इन्वर्स क्वेरी, बट ठीक है, अभी के लिए हमें बस इसी को सपोर्ट करना है। सो OP कोड आ गया, नाइस। एंड देन वी हैव AA, राइट, अथॉरिटेटिव आंसर। सो AA को भी हम एक नंबर ले सकते हैं, राइट, इट्स जस्ट अ नंबर, ओके, कूल। सो 0 and 1 and this is also done. TC is also a number, truncation, so this is also a number, okay। और क्या देना है हमें, RD, recursion desired, okay, RD is also a number, and RA, recursion available, is also a number, is also a number, ठीक है। देन Z इज़ ऑल्सो अ नंबर, ठीक है। तो Z बेसिकली रिजर्व्ड है या नहीं। एंड R कोड, ओके, R कोड होता है रिस्पॉन्स कोड। सो R कोड, सो अगर आप यहाँ पे RFC में देखोगे, जो R कोड था हमारा, वो भी हम एक enum ले सकते हैं, राइट। R कोड को भी हम एक enum ले लेते हैं। तो एक enum बनाते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स कोड। सो रिस्पॉन्स कोड के अंदर देयर कैन बी नो एरर, ओके, नो एरर, ओके, नो एरर का वैल्यू होगा 0। एंड उसके बाद हम ले सकते हैं लाइक फॉर्मेट एरर, ओके, फॉर्मेट अंडरस्कोर एरर, जिसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1। बट अभी के लिए वी नो कि कोई एरर नहीं होगा, तो आई वाज, मतलब मैं सिर्फ इन्हीं दो को लूँगा, तो ठीक है, R कोड। सो रिस्पॉन्स कोड 0 का मतलब होगा नो एरर, एंड फॉर्मेट एरर का होगा 1। बट आप ये बाकी सारे भी कोड कर सकते हो, देयर आर टोटल 6, ओके, cool। Then QD count is there, okay। So QD count, okay, so पूरा लिखते हैं QD count which is a number again। and फिर हमारे पास आता है AN count, ANS count है या AN count है, या आंसर काउंट, AN count क्या है, एक नंबर, ओके। देन हमारे पास आता है NS count एंड AR count, NS count भी एक नंबर है, ओके। एंड फाइनली AR काउंट, एडिशनल रिकॉर्ड काउंट भी एक नंबर है, ठीक है। तो ये है हमारा हेडर। हमारा जो हेडर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास DNS हेडर, ठीक है। DNS हेडर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स कॉल इट एज लाइक राइट और समथिंग लाइक दैट। सो राइट ले सकते हैं, कोड ले सकते हैं, वॉट एवर यू मीन। सो इसमें यू हैव टू गिव मी दी वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ दो मुझे, जिसका टाइप होगा TDNS हेडर, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो जो DNS हेडर होता है ना, उसको ना हमें बफर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस तरह के बफर में कि जहाँ पे ID है, ये सब चीज़ें हैं, देन ये है, तो इन सब चीज़ों में हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो इट्स बेसिकली, अगर आप यहाँ पे रीड भी करोगे ना, नीचे मैंने अभी लाइन रीड की थी, yep, so the header section is always 12 bytes long, integers are encoded in big EDEN format। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। सो इंटीजर, तो हमें हेडर को 12 बाइट्स का बनाना है, एंड ये इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ओके, ठीक है। सो हेडर जो होता है दैट इज़ 12 बाइट्स लॉन्ग, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर हम एक हेडर बनाते हैं, हेडर इक्वल्स buffer.allog12 एंड रिटर्न करते हैं हेडर को, ओके। सो रिटर्न दी हेडर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट को देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले ID आता है, तो सबसे पहले ID डाल देते हैं, ठीक है। सो ID हमें कहाँ से मिलेगी, वैल्यूज़ के अंदर ही ID होगा। सो ID को हम यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। सो आई विल जस्ट से हेडर डॉट राइट UINT16, सॉरी UINT16 BE, ओके। एंड हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे ID देना है, दैट इज़ वैल्यूज़ डॉट ID, एंड इसको हम ऑफसेट देंगे 0, ठीक है। क्यों मैंने ये पर्टिकुलर लाइन क्यों लिखी, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट
बिग EDN फॉर्मेट है विच दैट इज़ व्हाट आई एम कन्वर्टिंग इट. सो पहली हो गई ID, ठीक है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने ID दे दिया. अब देखो अगली लाइन में क्या है, सारे फ्लैग्स हैं, राइट. अगली लाइन में सारे फ्लैग्स हैं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट दी फ्लैग्स. सो कॉन्स्ट फ्लैग्स इक्वल्स, सो फ्लैग्स कैसे बनते हैं, सबसे पहला है हमारे पास QR, ठीक है. सो वैल्यूज़ डॉट QR, देन उसके बाद हमारे पास है ऑपरेशन कोड, वैल्यूज़ डॉट ऑपरेशन कोड, ठीक है. देन हमारे पास है AA अथॉरिटेटिव आंसर, सो वैल्यूज़ डॉट AA, ओके नाइस, AA. उसके बाद है हमारे पास TC, सो वैल्यूज़ डॉट TC. देन हमारे पास क्या है RD, सो वैल्यूज़ डॉट RD, ओके. देन हमारे पास है RA, सो वैल्यूज़ डॉट RA, ओके. सो इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, नाइस. एंड देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, दैट इज Z, सो वैल्यूज़ डॉट Z. एंड देन फाइनली वी हैव R कोड, सो वैल्यूज़ डॉट R कोड, ठीक है. सो ये हमारे फ्लैग्स बन गए. अब हम क्या करेंगे, देखो हमने इस फ्लैग्स को एक सेकंड के लिए हम ऊपर ले जाते हैं. तो ये हमने फ्लैग्स बनाए, नाइस. अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा बोलेंगे भाई राइट करो क्या, इन सारे फ्लैग्स को राइट करो एंड ऑफसेट इस बार हम देंगे 2. क्यों, देखो दिस वॉज जीरोथ, दिस वॉज फर्स्ट, सो इसका ऑफसेट क्या हुआ, सेकेंड, ओके. सो 0 1 2, सो ऑफसेट हमने इसको दे दिया 2. तो यहाँ पे हमारे आ गए सारे फ्लैग्स. अब हमें नेक्स्ट क्या देना है, नेक्स्ट हमें देना है QD काउंट, ठीक है. तो QD काउंट भी दे देते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी इट अगेन एंड यहाँ पे हम देंगे वैल्यूज़ डॉट QD काउंट. एंड अब हमारा ऑफसेट क्या हो जाएगा, 3 and 4, राइट. क्यों, 2 3 4, ठीक है. सो ये आ गया हमारा QD काउंट. देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा AN काउंट. सो AN काउंट 4 एंड ये हो जाएगा 6, सो ऑलवेज इंक्रीमेंटिंग बाय 2. देन हमारे पास आता है NS काउंट, सो NS काउंट 6 7 and 8. देन एंड देन फाइनली हमारे पास क्या, NS काउंट के बाद हमारे पास है AR काउंट, सो AR काउंट जिसका ऑफसेट हो जाएगा 10, नाइस. सो 0 2 4 6 8 10. सो ये हमारे हेडर जो हैं वो बन गए. एंड यहाँ से लेट्स डू एन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ DNS हेडर. तो टेस्ट करें कैसे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा दो एंड इसको भी हटा दो. यहाँ पर ना कुछ डिफ़ॉल्ट हेडर्स बनाते हैं. सो कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट हेडर्स, ओके, डिफ़ॉल्ट हेडर्स बनाते हैं. सो यहाँ से हमें ना इनको भी एक्सपोर्ट करना होगा. सो इसको भी एक्सपोर्ट कर दो एंड इसको भी एक्सपोर्ट कर दो एंड इसको भी एक्सपोर्ट कर दो. सो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम ./DNS/header. सो यहाँ पे एक तो हम ले लेते हैं DNS हेडर का टाइप. सो दिस इज़ DNS हेडर. सो यहाँ पे हम वैल्यूज देना शुरू करते हैं. पहले हमें देना है ID. सो देखो ID क्या देना है, जो भी इन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया. सो यहाँ पे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज ID एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4. देन आता है QR. सो QR क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग 1 एज अ वैल्यू. देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, वी हैव ऑपरेशन कोड. सो ऑपरेशन कोड की वैल्यू क्या आएगी, ऑपरेशन कोड डॉट स्टैंडर्ड क्वेरी, नाइस. देन हमारे पास आ जाता है अथॉरिटेटिव आंसर विच इज़ 1, सॉरी दे आर एक्सपेक्टिंग 0 एज द वैल्यू. देन ट्रंकेशन 0, ओके, सो कॉमा TC ऑल्सो 0. देन RD रिकर्जन डिजायर्ड ऑल्सो 0, RD एज 0. देन हमारे पास आ जाता है RA ऑल्सो 0, ठीक है, RA भी हम 0 दे देते हैं. देन Z भी हमें 0 देना है, ओके, Z ऑल्सो 0. देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, रिस्पॉन्स कोड, सो R कोड. सो R कोड क्या आएगा, R कोड विल बी रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, एंड इसके अंदर से हम ले लेंगे नो एरर, ओके नाइस. देन QD काउंट, ओके, QD काउंट इज अगेन 1, आई थिंक व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ओह नो इट्स 0, ओके. देन AN काउंट भी 0 दे देते हैं. NS काउंट एंड AR काउंट, सो NS काउंट भी 0 एंड AR काउंट भी 0. सो ये हमारा बन गया है एक डिफ़ॉल्ट हेडर जिसमें हमने कुछ वैल्यूज हार्ड कोड कर दिए. अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कुछ मैसेज आएगा, वी रिसीव्ड अ मैसेज, हम यहाँ पर हेडर बनाएंगे. सो कॉन्स्ट हेडर इक्वल्स DNS हेडर डॉट राइट एंड इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट हेडर्स डाल देंगे. तो ये हमें क्या करेगा, एक हेडर देगा. अब हमें रिस्पॉन्स बनाना है जिसके अंदर हमें हेडर देना है, करेक्ट. सो वो हम किस तरह से दे सकते हैं, आई कैन जस्ट से रिस्पॉन्स क्या होगा मेरा, बफर डॉट, ओके, अभी के लिए काम करते हैं, मेरा रिस्पॉन्स हेडर ही है, ओके. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ हेडर एंड हमने इसको सेंड कर दिया. सो
इफ़ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर हमने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है, दिस शुड पास. सो इसको कमेंट करके देखें. git add dot git commit hyphen m, एंड इसको हम क्या दें मैसेज दैट दिस इज DNS हेडर वाला स्टेज. ओके, सो git push. सो टेस्ट अभी रन होंगे. वी गॉट एन एरर. नाइस. So we got an error, received data, error out of bound access. Okay, out of bound access. तो हमने कुछ तो गलती की. So DNS राइट में आई थिंक हमने कुछ गलती की है. So इसी को थोड़ा डीबग करते हैं. लेट्स जस्ट डू वन थिंग. बफर यहाँ पे है ना, हम एक लेते हैं बफर डॉट कॉनकैट एंड हेडर. ओके, एज अ लिस्ट. इसको ट्राई करें. ओके, सो बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया. एक्चुअली में व्हाट आई फिगर आउट कि जो QR है, QR क्या होता है? QR इज़ बेसिकली व्हाट? QR इज़ क्वेरी रिस्पॉन्स इंडिकेटर. Actually this has to be binary. Okay, so 1 and 0, not like this but as a binary. So you have to left shift it by 15 which makes it a binary 1 and 0. तो अभी इसके साथ ट्राई करते हैं. नो, स्टिल द सेम एरर. ठीक है, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं आई थिंक. ओके, आई गॉट द सिली मिस्टेक. देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशनड है दैट इंटीजर्स आर हार्ड कोडेड इन बिग EDN फॉर्मेट. एंड अगर आप इसको थोड़ा सा और डेप्थ में ये वाले पर्टिकुलर लिंक को रीड करोगे ना, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट अगर हम लेट से वापस यहाँ पर आते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली 16 बिट्स बट हम यहाँ पे गलती से 32 यूज़ कर रहे थे. सो एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग. इंस्टेड वी शुड नॉट यूज़ 32, वी शुड यूज़ 16. This was the error. So let's try again. So git add dot git commit and git push. अब देखते हैं if everything is working good. I hope everything is working good. Seems like, and yes, it is passing. So that was the mistake. ठीक है, so guys please do take care of that. मैंने गलती से 32 यूज़ किया. I should have used 16. So with this we have passed our first challenge. So let's mark the stage as complete and let's go to the next one, that is writing the question. सो जिस तरह से हमने हेडर को लिखा उसी तरह से अब हमें क्वेश्चन सेक्शन को भी लिखना है. तो क्वेश्चन सेक्शन इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल. यू कैन सी दैट हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन के अंदर होता है नेम, किस पर्टिकुलर डोमेन को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसका टाइप क्या है, लाइक 1 फॉर A, तो उसके ऊपर हमारे पास एक लिस्ट है विच आई शो यू. देन वी हैव द क्लास, दैट किस पर्टिकुलर क्लास में वी हैव टू सी, एंड देन देयर इज ऑल्सो फुल लिस्ट. तो क्वेश्चन कैसा दिखता है? नेम होगा, राइट. सबसे पहले नेम होगा, लाइक फॉर एग्जांपल google.com. एंड ये इनकोड कैसे किया जाता है? देखो google.com में क्या है, 2 एंटिटीज़ हैं, 2 पार्ट्स हैं, गूगल एंड कॉम. गूगल में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी लेंथ, एंड देन गूगल. देन कॉम में कितने कैरेक्टर्स है, 3, उसकी लेंथ, देन दिस, एंड देन नल कैरेक्टर. डू यू सी दैट किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है? ठीक है, सो फर्स्ट लेबल, then this thing, then Google is the content, then this is the second label. So इसमें 2 labels हैं, and finally a null byte. ओके, एंड देन इसका टाइप. तो किस तरह का आप DNS टाइप क्वेरी करना चाहते हो? A रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, MD रिकॉर्ड, MF रिकॉर्ड. तो ये सारे चीज़ें हमने जो मेरी DNS वाली वीडियोस में कवर किया हुआ है, दैट A रिकॉर्ड क्या होता है, C नेम रिकॉर्ड्स क्या होते हैं. सो हमें यहाँ पर 1 को यूज़ करना है, दैट इज़ A रिकॉर्ड विच इज़ लाइक रिटर्निंग द IP एड्रेस. फिर हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे क्लास वैल्यूज़ के बारे में. क्लास वैल्यूज़ क्या होता है कि कौन सी क्लास में, इंटरनेट, इन. सो इन क्लास A. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम यहाँ पे क्वेरी करते हैं डिग, सो यू कैन सी piyushkar.dev 1 का क्या मीनिंग है, दैट इट वाज अ A रिकॉर्ड इन A दिस थिंग. सो ये हमारा क्वेश्चन था. तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, भाई piyushkar.dev ये हमारा क्या है, ये है हमारा नेम. फिर हमने उसको टाइप दिया इन, फिर हमने उसको क्लास दिया दैट इज़ 1. तो हमें बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन सेक्शन को. ठीक है, कर सकते हैं. क्वेश्चन सेक्शन ऐसा दिखता है. सो हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि नेम हमें देना है codecrafters.io, टाइप हमें देना है A, और ये चीज़ देना है. एंड बिकॉज अब हम एक क्वेश्चन को इंसर्ट कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन काउंट है, यू रिमेंबर हम जो यहाँ पे क्वेश्चन काउंट बना रहे थे, QD काउंट, वो हमें यहाँ पर 1 करना होगा बिकॉज अब हमारे पास 1 क्वेश्चन है.
सो एक काम करते हैं, लेट्स गो इनटू दी क्वेश्चन सेक्शन हेयर. सो क्वेश्चन डॉट टी एस. ओके, क्वेश्चन डॉट टी एस. सो यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेते हैं. इंटरफेस आई डी एन एस क्वेश्चन. ठीक है, आई डी एन एस क्वेश्चन. सो एक डी एन एस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? एक तो होता है हमारे पास नेम विच इज़ अ स्ट्रिंग. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड हमारे पास टाइप होता है, राइट, टाइप. सो यहाँ पे हम बोलेंगे टाइप. सो यहाँ पर यूजुअली यू शुड क्रिएट एन ई नम फॉर इट. ठीक है, सो ई नम बनाए, ई नम. और इसका ई नम क्या बनेगा? दैट इज डी एन एस क्वेश्चन टाइप. सो ये हो सकता है ए विच स्टैंड फॉर 1, एन एस हो सकता है नेम सर्वर. सो यहाँ पे एक लिस्ट है ना, कहाँ गई वो लिस्ट? या एन एस हो सकता है 2 के लिए, बट ठीक है, अभी के लिए आई जस्ट नीड दिस, सो आई जस्ट गो विद दिस वन. एंड देन हमारे पास आता है क्लास. ओके, सो यहाँ पे हम देंगे क्लास. क्लास के अंदर क्या आता है लिस्ट में? क्लास के अंदर वी हैव लाइक एन. सो आई जस्ट क्रिएट एन ई नम फॉर इट, डी एन एस क्लास. सो आई एन का जो वैल्यू है दैट इज 1. सो डी एन एस क्लास. नाइस. सो क्लास, अब हम खुद की ओके, इसको लेट्स नॉट गिव इट क्लास बिकॉज इट्स अ रिजर्व्ड कीवर्ड. इसको ना हम क्लास कोड कर देते हैं. ठीक है, क्लास कोड. सो क्लास एंड डी एन एस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन सेम स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं एक राइट का. ठीक है, राइट, जिसमें यू हैव टू गिव मी दी वैल्यूज़. ओके, वैल्यूज़ जिसका टाइप क्या होगा? आई डी एन एस क्वेश्चन. सो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डी एन एस क्वेश्चन. सो लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट अ डी एन एस क्वेश्चन. ओके, देखो गाइज, अंडरस्टैंड वन थिंग. आपके पास जो क्वेश्चंस है ना वो हमेशा एक एरे में आएंगे. ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक हमेशा एक एरे आते हैं बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस एज वेल. ओके, हमें क्या करना है? हम इसको वैल्यूज़ की जगह लेट्स कॉल इट एज क्वेश्चंस. हम इन क्वेश्चंस के ऊपर लूप करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चंस के ऊपर लेट्स डू अ लूप. सो डॉट मैप फॉर एवरी क्वेश्चन. ओके, फॉर एवरी क्वेश्चन हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, हम ना एक बफर बना लेते हैं. पहले तो हम इसको एक बफर के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देंगे. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा? हम एक ARR रिटर्न करेगा. और आई कैन से हम इसको बस क्या कर सकते हैं, हम इसको एक बफर के अंदर ना कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे. जो भी हम रिटर्न करेंगे, अभी हमें नहीं पता हम क्या रिटर्न करेंगे, बट जो भी हम चीज़ें रिटर्न कर रहे होंगे उसको हम एक बफर के अंदर कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे, राइट. एंड इसको जो भी हम करेंगे रिटर्न कर देंगे. अब हमें करना क्या है? हर क्वेश्चन के पहले तो हमें पार्ट्स को उठाना है. ठीक है, सो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू अ क्वेश्चन. तो हर क्वेश्चन का आपके पास एक नेम है, आपके पास एक टाइप है और आपके पास एक क्लास कोड है. अब आपको क्या करना है? इफ़ यू रिमेंबर, अगर ये पीयूष और डेव है तो यू रिमेंबर दैट हमें इसको इनकोड करना है. दैट पीयूष कर्क एक लेबल है, डेव एक लेबल है. यू रिमेंबर यहाँ पर दे वर सेइंग समथिंग अबाउट दिस, दैट अगर google.com है तो google.com एक नेम है जिसमें गूगल एक लेबल है, कॉम एक लेबल है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम ना नेम को स्प्लिट कर लेते हैं बाय डॉट. ठीक है, फिर हम मैप करेंगे फॉर एवरी, व्हाट डू यू कॉल, फॉर एवरी एन. ठीक है, इसको हम नेम बोल सकते हैं. फॉर एवरी एन हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? हम बेसिकली एक स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड रिटर्न कर सकते हैं. दैट भाई एक काम करो, इस n की जो भी लेंथ है उसको ले लो. इस n की जो भी लेंथ है उसको लो एंड इसको हमें अपेंड करना है. सो आई विल जस्ट डू एक स्ट्रिंग. तो पहले लेंथ आएगा और उसके साथ ओरिजिनल n आ जाएगा. ठीक है, एंड इसको ना हम एक काम करते हैं, इसको हम अपने str वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं. गॉट इट? सो ये हमारी क्या बन गई? str. एंड इसको वी हैव टू जॉइन इट अगेन यूजिंग दिस थिंग. सो हमने एक str बना लिया. ठीक है, str डन. फिर टाइप एंड क्लास भी बना लेते हैं. टाइप एंड क्लास, सॉरी एंड क्लास. तो वो कैसे बनेगी? आई कैन जस्ट से टाइप एंड क्लास, जो कि एक बफर होता है. सो बफर डॉट अलॉग मेमोरी ऑफ 4. सो टाइप एंड क्लास के अंदर हमें टाइप और क्लास भी डालना है. सो टाइप डॉट राइट INTL, जो हमने पहले यूज़ किया था, राइट INT16BE. ठीक है, तो इसमें व्हाट डू वी हैव टू राइट? हम यहाँ पर टाइप को राइट कर देंगे विद नो ऑफसेट. एंड हम यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, क्लास को भी एंटर कर देते हैं. सो क्लास कोड को भी एंटर कर देते हैं विद 2. एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली लेट्स रिटर्न अ बफर डॉट कनकैट. डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी ये. सो पहले हम यहाँ पे लेते हैं बफर डॉट फ्रॉम. लेट्स टेक दी str पहले. ठीक है, str ले लो, इसको एक नल कैरेक्टर के साथ अपेंड करो. यू रिमेंबर उन्होंने बोला एक नल कैरेक्टर होना चाहिए, नल कैरेक्टर. एंड इसको एज अ बाइनरी. ठीक है, एंड देन इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम टाइप एंड क्लास को.
सो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या बन रही है, बेसिकली ये चीज़ बन रही है। ओके, सो पहले हम नेम को ले रहे हैं, वेयर इज़ दैट, हाँ, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले नेम को ले रहे हैं, इसको हमने इनकोड कर दिया विद अ नल बाइट, फिर हमने टाइप लिया विच इज़ अ 2 बाइट इंटीजर, सो 2 and 2 4, देखो 2 बाइट एंड 2 बाइट्स का था, तो हमने 4 का अलॉक लिया। पहले हमने टाइप को रखा, ठीक है, टाइप, एंड देन हमने क्लास को रखा, एंड फिर हमने इस पूरे को कॉन्कैटिनेट कर दिया। फिर जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको भी हमने आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन, एंड यहाँ से लेट्स एक्सपोर्ट दिस थिंग्स। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मेन के अंदर जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ डिफॉल्ट क्वेश्चन। सो कॉन्स्ट डिफॉल्ट क्वेश्चन, ओके, डिफॉल्ट क्वेश्चन। सो डिफॉल्ट क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, दैट इज IDNS क्वेश्चन। सो DNS क्वेश्चन के लिए हमें एक नेम देना है। सो नेम व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज codecrafters.io, राइट। सो codecrafters.io, ठीक है, एंड देन टाइप क्लास कोड। सो क्लास कोड हम दे देते हैं क्लास कोड, सो वाई DNS क्लास डॉट IN, एंड टाइप हम दे देंगे DNS क्वेश्चन टाइप डॉट A। सो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेडर के साथ हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, दैट क्वेश्चन इक्वल्स DNS क्वेश्चन डॉट राइट डिफॉल्ट क्वेश्चन, एंड इट हैज़ टू बी एन एरे। एंड यहाँ पर अब हमें एक चीज़ करना होगा, दैट हमें जो ये डिफ़ॉल्ट हेडर्स हैं इसमें वी हैव टू से QD काउंट एज 1, बिकॉज अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो यू हैव टू अपडेट दिस। फिर फाइनली इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे कर देंगे अपेंड, बिकॉज पहले हेडर आता है फिर क्वेश्चन आता है। यू रिमेंबर हमने अभी देखा था, कहाँ पर देखा था हमने, शायद वो इसमें देखा था, दैट पहले हेडर आता है फिर क्वेश्चन आता है, राइट। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। नाइस, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट भी हमने कर लिया है कंप्लीट, बहुत बढ़िया। ओके, अब हमें करना है आंसर। देखो सेम थिंग है, सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आंसर पे आता है, ठीक है, आंसर भी कर लेते हैं। आंसर में क्या है, हमें आंसर लिखना है। आंसर में देखो क्या है, नेम, टाइप, क्लास, TTL टाइम टू लाइफ, RD लेंथ, एंड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर नेम देना है codecrafters.io, यह हमारा आंसर है। हमें टाइप देना है, क्लास देना है, TTL देना है। TTL पता है क्या होता है, TTL होता है टाइम टू लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 64 बाइट बिग इंटीजर EDN फॉर्मेट। लेंथ देना है हमें, एंड हमें डेटा देना है। डेटा एड्रेस कैन बी एनी IP एड्रेस जो कि इस तरह से इनकोड होगा। सो 8.8.8.8 को इन्होंने इनकोड ऐसे किया है। नाइस, एंड मेक श्योर टू अपडेट द आंसर काउंट, ठीक है, आंसर काउंट को भी हमें चेंज करना है, एंड रिमेंबर टू सेट द ID टू दिस थिंग। वो नाइस, ठीक है। तो कोड करके देखें, सो कोड करके देखते हैं। सो सिमिलरली आई जस्ट क्रिएट एन आंसर डॉट TS। सो इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, ओके, DNS आंसर। सो DNS आंसर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या है, नेम है, नेम बीइंग अ स्ट्रिंग, ओके, देन वी हैव टाइप, टाइप वही है ना, आई थिंक 1 for A, या सेम टाइप है ना, तो आई थिंक हम उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो DNS क्लास एंड DNS टाइप, लेट्स कॉल इट एज DNS टाइप। वेट, इसको थोड़ा सा रिफैक्टर करते हैं कोड को, लेट्स कॉल इट एज DNS टाइप। इसको भी हम क्या बोलेंगे, DNS टाइप। तो ये भी हमारा क्या है, एक DNS टाइप है, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से, मतलब हम इसको एक सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं, बट या दैट्स फाइन। फिर हमें यहाँ पे चाहिए क्लास टाइप, क्लास नेम, ठीक है। सो क्लास नेम DNS क्लास, ओके फाइन। देखो किस तरह से कोड रीयूज हो रहा है, TTL इट इज़ अ नंबर, आई थिंक, या। सो लेंथ भी क्या, एक नंबर, ओके, लेंथ भी एक नंबर है। क्या हमें ये देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, दे देते हैं। लेंथ नहीं देते हैं क्योंकि लेंथ कंप्यूटेड वैल्यू होती है, एंड यहाँ पर डेटा दे देते हैं। सो डेटा बीइंग अ स्ट्रिंग। यहाँ पर ना कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, अगर आप इनको देखोगे ना, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। सो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है, टाइप 2 बाइट्स का है, ठीक है, जो टाइप है दैट शुड बी ओके, इसको रहने देते हैं। जो यहाँ पर डेटा है इट्स अ वेरिएबल, एंड डेट इन दिस स्टेज वी विल ओनली डील विद A टाइप रिकॉर्ड्स दैट मैप्स ऑन IP4। द R डेटा फील्ड इज एन A रिकॉर्ड टाइप 4 डिजिट, ओके। क्या यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है,
आई डोंट थिंक सो। डेटा क्या चीज़ था, 4 बाइट, ठीक है। तो डेटा जो है वो भी 4 बाइट्स का है, TTL भी 4 बाइट्स का है, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ क्लास देन, क्लास DNS आंसर, ओके, DNS आंसर एंड स्टैटिक एक राइट फंक्शन ले लेते हैं, राइट, ओके। एंड इसमें यू जस्ट गिव मी द वैल्यू एज आई DNS आंसर एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट DNS आंसर। सो यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आंसर भी क्या होता है, एक एरे होता है, ठीक है। आंसर भी क्या होता है, एक एरे होता है, बिकॉज यू हैव मल्टीपल क्वेश्चन, सो मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। सो वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। बफर डॉट कॉनकैट एंड ऑल, सो रिटर्न बफर डॉट कॉनकैट दिस डॉट मैप फॉर एवरी आंसर। सो पहले तो आंसर को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, आंसर को डिस्ट्रक्चर कर लो, सो यू विल गेट दीज थिंग्स। सो यू विल हैव द नेम, you will have class name, you will have this thing, you will have this thing, you will have this thing। अब देखो हमें क्या करना है, पहले वो str बना लेते हैं। यू रिमेंबर str कैसे बनेगा, जितने भी हमारे नेम्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे नेम हैं, तो इस नेम को लो, इसको स्प्लिट कर लो डॉट से स्प्लिट किया, इसको मैप कर दो, एंड फॉर एवरी थिंग वी हैव टू रिटर्न व्हाट, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड, क्या था हमारा कोड, ई डॉट लेंथ, एंड इसके साथ हमें क्या अपेंड करना है, इसके साथ, सही कुछ गलत कर रहे हैं क्या, एक सेकंड, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कैसे किया था यहाँ पे, फ्रॉम कैरेक्टर कोड, सॉरी, एंड डॉट लेंथ लेना था, गलत किया मैंने, डॉट लेंथ, या एंड इसके साथ अपेंड कर देते हैं, दैट इज ई डॉट ई इटसेल्फ, राइट, एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे वापस से लाइक दिस। सो ये हमारा STRs रेडी। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे भाई एक बफर बना लेते हैं, ठीक है, टॉपिक बफर बना लो। सो कॉन्स्ट बफर इक्वल्स बफर डॉट अलॉक, कितना अलॉक करें, कितना अलॉक करना चाहिए हमें, 2, ओके। सो यहाँ से देखते हैं, देखो 2 + 2 4 + 4 8 10, राइट। सो 10 इज द आंसर, 2 + 2 4 + 4 8 9 एंड 10, या सो 10 का एक बफर ले लेते हैं। सो हमें इसको कैसे कैसे अपेंड करना है, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग ही आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था ना, सबसे पहले स्ट्रिंग को हमने लास्ट में ऐसे किया था। तो एक काम करते हैं, पहले टाइप एंड क्लास वाला वो हैंडल कर लेते हैं। सो आई विल जस्ट से बफर डॉट राइट, मैं उसको कॉपी करना चाहता हूँ बिकॉज मैं इसमें बहुत मिस्टेक करता हूँ, डॉट राइट दिस थिंग, ठीक है। एंड इसमें हम दे देते हैं पहले तो टाइप, ठीक है, विद 0, कूल। सो टाइप हमें कहाँ से मिलेगा, टाइप हमें यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास नेम विद अ 2। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज टाइप क्लास TTL, ठीक है। तो यहाँ पे हम TTL दे देंगे, TTL का क्या होगा, TTL का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हम दे देंगे लेंथ, लेंथ कैसे मिलेगा, सो लेंथ हमें मिलेगा डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6, एंड उसके बाद हमें फाइनली क्या देना है, डेटा डॉट लेंथ हो गया। फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, सो रिटर्न, वेट मैंने यहाँ पे कुछ तो गलती की, ओके। तो आई थिंक दिस इज़ दी नेम, ठीक है। फिर हमें देना होता है टाइप, फिर क्लास, फिर TTL, फिर RD लेंथ, फिर RD डेटा। सो दिस शुड बी 8, RD लेंथ 8 पे होना चाहिए, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है तो 8 है ना, RD लेंथ शुड बी ऑन 8। अब हम कर देते हैं बफर डॉट कॉनकैट, तो क्या रिटर्न करें हम यहाँ पे पहले तो रिटर्न कर देते हैं बफर डॉट फ्रॉम STR उठा लो और उसके साथ अपेंड कर दो एक नल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको एज अ बाइनरी, ठीक है, पहली चीज़ डन। सेकंड चीज़ क्या अपेंड करें, यही हमारा जो बफर है इसको अपेंड कर लो, और लास्ट में हमें डेटा देना है, राइट। तो डेटा हम कैसे दे सकते हैं, आई कैन जस्ट से बफर डॉट फ्रॉम, सेम चीज़, देखो डेटा लो, डेटा को ऐड कर दो, डेटा को प्लस करो स्लैश एक नल कैरेक्टर से एज अ बाइनरी। सो पहले स्ट्रिंग लो, फिर पूरा का पूरा बफर जिसमें हमारे पास टाइप क्लास TTL डेटा एंड दिस थिंग। देखो समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पहले नेम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम पार्ट, फिर टाइप क्लास TTL लेंथ, टाइप क्लास TTL लेंथ, और लास्ट में डेटा, लास्ट में डेटा। हाँ तो ठीक है, यही तो फॉर्मेट बनाया हमने, तो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक
यहाँ पर क्या हुआ, ओके DNS क्वेश्चन कर दिया था हमने इसको शायद, जस्ट 1 सेकेंड, DNS टाइप, इसको भी हमें चेंज करना होगा, दिस इज़ अ DNS टाइप डॉट ए। अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आंसर बना लेते हैं, डिफ़ॉल्ट आंसर जिसका टाइप होगा आई DNS आंसर। एक्सपोर्ट करना भूल गए हम शायद, यस, सो एक्सपोर्ट भी करना होता है, आई DNS आंसर। सो एक आंसर बनाने का ट्राई करते हैं। सो इसमें हम ना नेम दे देते हैं। सो हमारा एक्सपेक्टेड क्या क्या है, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है codecrafters.io, ठीक है, codecrafters.io हमारा एक आंसर है। फिर हमें इसकी क्लास नेम देनी है। सो क्लास नेम क्या होगा, सेम IN क्लास नेम। फिर हमें इसका एक टाइप भी देना है, ठीक है, टाइप दे देते हैं। सो टाइप कैन बी लाइक DNS टाइप रिकॉर्ड ए। फिर हमें इसका एक TTL देना है, TTL हम 60 देते हैं, 60 मतलब 60 सेकेंड्स तक दिस के बाद इसका जो कैश दैट नीड्स टू बी रीवैलिडेटेड। लेंथ 4, ओके, सो लेंथ खुद कैलकुलेट हो जाएगी। हमें डेटा देना है, राइट, डेटा शुड बी व्हाट, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहेगा डेटा, मतलब कि ओरिजिनल IP एड्रेस, एनी IP एड्रेस, सो लाइक 1.2.3.4 भी हम दे सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली द लेंथ विल बी डिकोडेड, राइट। सो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर। सो हम यहाँ पर एक आंसर बना लें। सो कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स DNS आंसर डॉट राइट दिस डिफ़ॉल्ट आंसर। अब देखो, अगर आप एक आंसर दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको ना जो आंसर काउंट है, आपको यहाँ पे आंसर काउंट को भी इंक्रीमेंट करना होगा, AN काउंट। सो AN काउंट भी हम कर देंगे 1। सो बिकॉज हेडर नीड्स टू बी अपडेटेड, राइट। सो अब हम यहाँ पर आंसर को भी अपेंड कर लेते हैं। सो आई थिंक विद दिस मेरा आंसर वाला पार्ट भी हो गया। सो git add dot git commit DNS answer, लेट्स चेक इट आउट। ओके, नो, हमने एक गलत किया, बैड RD लेंथ, ओके, RD लेंथ, ओके ओके ओके, वेट, क्या था RD लेंथ, रिस्पॉन्स डेटा, ओके, मेक श्योर टू अपडेट द आंसर काउंट। RD लेंथ हमारा जो है वो गलत जा रहा है, ओके, वी डिड अ मिस्टेक, एक्चुअली हमें ये देना चाहिए था, ठीक है, माई बैड, इट शुड बी इन अ बफर फॉर्मेट, नॉट लाइक दिस, सो इट शुड बी लाइक दिस, कूल। यप, ऑल द टेस्ट केसेस आर पासिंग। तो मतलब कि देखो, उन्होंने स्पेसिफाई किया था ना कि हमें इस तरह के फॉर्मेट में चाहिए, और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, जो हमारा आंसर वाला कोड है ना, हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें लेंथ पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे। सो दैट वाज द रीज़न वी हैव टू डू इट इन दैट वे, ठीक है। बट या हमने ये वाला पर्टिकुलर स्टेज भी कर लिया है पास। वाओ। सो आई थिंक द वीडियो अभी जो है इट्स ऑलरेडी आई थिंक 23 और 24 मिनट्स की वीडियो। तो एक काम करते हैं, इसको ना स्प्लिट करते हैं, ठीक है, आई एम रियली टायर्ड, तो इसको ना स्प्लिट करते हैं 2 वीडियोज़ में। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने ना राइटिंग वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पार्सिंग एंड फॉरवर्डिंग वाला काम पूरा कर लेंगे। सो डू लेट मी नो दैट आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई होप दैट आपको DNS के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ पता लग रहा होगा। जस्ट इन केस यू थिंक दैट ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस चला गया या फिर समझ नहीं आया, दैट इज़ मे बी बिकॉज क्योंकि आपको DNS के बारे में उतनी क्लैरिटी ना हो। सो वो जो 2 वीडियोज़ मैंने रिकमेंड की थी, जो मैंने स्टार्टिंग में शो की थी, आप उनको ज़रूर चेकआउट करना। आपको DNS के बारे में जब एक बार पता लग जाएगा, आप DNS क्वेरीज करना, NS लुकअप करना, डिग कमांड का यूज़ करना, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एक DNS सर्वर कैसे काम करता है। एंड देन फाइनली वंस यू आर डन विद दैट पर्टिकुलर थिंग, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उसको और ज़्यादा स्क्रैच से लिखने का कोशिश कर रहे हैं, हम बफर डेटा को भी खुद हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट्स इट। ओवरऑल DNS जो सर्वर्स है वो बहुत सिंपल होता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बिल्ड। ओनली थोड़ा सा जो ये बफरिंग थिंग्स एंड थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग होती है, दैट इज़ समथिंग दैट स्क्रैचेज योर हेड। बट ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट तो काफ़ी सिंपल था। अभी हेडर्स वाला पार्ट देखेंगे, पार्सिंग वाला पार्ट देखेंगे, दैट वो कितना डिफिकल्ट या ईजी है। सो आई हैव नो आइडिया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट या। सो गाइस विद दिस लेट्स एंड द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू साइन द गेस्ट बुक ऑन piyushkar.dev। ओके, बाय बाय।